श्री रासो साहब जी और हमारे जगदीश बाबू जो आए हैं बठेली से, ये सब सारी बात बहुत ढंग से हम लोगों को समझा दिए हैं। बात बाकी रही नहीं है, तब है कि कुछ सेवा हो जाए। और मुझे एक बात की खुशी हुई है, कुछ गम भी हुआ है। गम ये हुआ कि हमारे रवि बाबू का सोच था कि ये जो है पूरा भर जाए और जितना भी खर्च होगा हम जो है सबको भोजन कराएंगे। लेकिन गड़बड़ी कहाँ हो गई, बेचारा जो है गड़बड़ी हम ही का हो गया। हम इतना व्यस्त थे और व्यस्त रहते हैं, जो हमसे जुड़े हैं वो जानते हैं हम कितना व्यस्त आदमी है। कल सुबह फिर हम निकलेंगे कहीं प्रवचन में। हमारे साहब ये कबीर मत में अभी जो है 3-4 जिला में हम दोनों भाई को एक एक दिन में दो जो है सत्संग संभालना पड़ता है। तो हम व्यस्त रहे और जो है क्या है कि कुछ जो है पंपलेट नहीं छप पाया। दूसरी बात की जिनको कहा कि जाकर हर जगह कह देना है, वो बेचारा हर जगह नहीं जा सका। ये जो है रवि बाबू की तरफ से कहना था कि हर गांव में जो है जा करके बाजार लगा करके कह दिया जाए। मुझे बहुत खुशी है, हम भी जो है पढ़े लिखे में से हैं। हमारे साहब जी भी बहुत विद्वान जो है इलाहाबाद में रहे हुए साहब जी हैं। लेकिन आज मुझे एक बात की खुशी हुई इस करियात में आने का, जो हम 8-9 लाख रुपया खर्चा किए मिट्टी से मकान तक में, लेकिन आज वो निकल गया। हमको क्या निकल गया? रवि बाबू ने हमको वचन दिया कि बाबा अब जब भी करेंगे तो विशाल सत्संग करेंगे। अब नचनिया और बजनिया और लड़की नचनिया वाला काम तो होगा ही नहीं। अभी हमको वचन दिया, बोलिए सदगुरु। और रवि बाबू हमको वचन दिए हैं, रवि बाबू यहाँ चले आइए, आप थोड़ा सा मेरे माइक के सामने आइए। आइए रवि बाबू, ताकि समाज का लोग भी बुझे कि नहीं रवि बाबू को प्रकाश बाबा से प्यार हो गया है, आदर्श स्वरूप बाबा से प्यार हो गया है। और आदर्श स्वरूप बाबा और प्रकाश बाबा से प्यार हो गया है। एकदम हाथ जोड़ के आप लोग कहिए कि बात सही है गलत है, पूछिए। हमारे रवि बाबू ने संकल्प लिए हैं और मैं भी वचन दिया हूँ, अगले वर्ष ये सत्संग करेंगे, जहां से भी 10,000 आदमी जुटे हुआ कार मेरा जो है कार्यभार होगा। हम और आदर्श स्वरूप साहब दोनों भाई कार पर बैठ करके पब्लिक को जमा करेंगे और जो है हमारा रवि बाबू का काम होगा सबको भोजन कराना। क्योंकि इनका दिल में आशा था कि हम 2,000 आदमी को भोजन कराएंगे। और हम लोग का इसमें गलती है, रवि बाबू का कहीं गलती नहीं है। आप बैठ जाइए रवि बाबू, बोलिए प्रेम से सदगुरु। अरे भैया इतनों पर ताली नहीं बजाओगे तो कहिया ताली बजाओगे? बोलिए सदगुरु देव की। रही हमारे आदर्श स्वरूप साहब के बारे में कुछ बात हम प्रकट कर दें। भैया उम्र में तो हम इससे जो है दुगुना हैं और ये हमारे बड़े गुरु भाई हैं, बहुत दिन इलाहाबाद में रहे हैं। मैं भी वहां रहा हूं अभिलाष साहब के साथ में, अभी धर्म स्वरूप साहब के साथ में। यह कुटी 1 साल में बहुत विशाल हो जाएगा अगर हम जिंदा रह गए। अहंकार से नहीं बोल रहे हैं, आप लोगों का बल से बोल रहे हैं। हमारे जो है क्या कहते हैं, पूरन बाबू है, रवि बाबू है, राजेंद्र बाबू है, हमारे जितने भी यहाँ पर हैं, परमेश्वर बाबू हैं, इस सब के बल पर हम बोल रहे हैं 1 साल के अंदर यह कुटी विशाल हो जाएगा। लेकिन मेरे कभी भी प्राण छूट जाए, शरीर छूट जाए, इसका कोई गारंटी नहीं है। कभी भी किसी को बैठाना है तो इस साहब जी को बुला करके पूछ लीजिएगा। क्योंकि मेरे जाने के बाद वहाँ कोई ब्रह्मचारी साधु रहेगा घर में, और परिवार में पत्नी से संबंध रखने वाला साधु को वहाँ बैठाना नहीं है। ये गांव वाला करियात वाला सुन लीजिए, मौत का कोई गारंटी नहीं है। और अगर हम पहले चले गए तो हमारे आदर्श स्वरूप साहब का ही संरक्षण में वह कुटी चलेगा और जो है कुटी को आगे बढ़ाइएगा। और न कहीं हम रह गए तो जब तक हम ये दोनों हैं तो दोनों कुटी ने हम लोग 5-6 कुटी चलवा रहे हैं, समझ गए। हम लोग ने चलवा रहे, धर्म स्वरूप बाबा का कृपा चलवा रहा, उनका ज्ञान चलवा रहा है, इसमें ही बाबा का जो है आशीर्वाद चलवा रहा है। तो चलिए आइए, हमारे साहब जी बहुत ही सुंदर विचार अभी समाज को दे रहे थे। जैसे भी सत्संग हो रहा है ना भैया, ऐसे गांव में सत्संग होता था, सब बच्चा सत्संग सुने। एगो बच्चा क्या करे, सबका चप्पल जूता को बोरी में कस के अपना घर लेके चले जाए, ना मुश्किल है भाई। सब बच्चा जो है हमारे पूज्य संत श्री आदर्श स्वरूप साहब का प्रवचन को सुन रहे थे, पूज्य संत श्री रासो साहब जी का प्रवचन को सुन रहे थे। एक बच्चा क्या करे, सबका जूता चप्पल को अपना बोरी में कस के घर लेके चले जाए। उसकी माँ बेचारी फिर ला के रख दे। 3 दिन का सत्संग था, तीनों दिन बच्चा वही करे।
अंतिम में महात्मा बड़ी घाकुर था। महात्मा सोचा सब बच्चा जो है सत्संग सुनता है और ये बच्चा को देखते हैं कि सबका चप्पल जूता को बोरी में कस के अपना घर ले जाता है, तो उसकी माँ को बगल में ले गया। माँ को पूछा के ये तोर बेटा छुछुन्नर सना कहना करे छो, छुछुन्नर सना है, सबका बाल बच्चा सत्संग सुने छो, तोर बेटा देखे जो सबको चप्पले बोरा में कसी टपा रहल छो, क्या बात है। तो वह उसकी माँ जानती थी कि सबसे झूठ बोलना चाहिए, साधु से झूठ नहीं बोलना चाहिए। उसकी माँ कहती है की करबे बाबा, जब ये छोड़ा पेटों में रहे ना तो ककरो हमें कद्दू चोरा खा ले रहिए, ककरो बैगन चोरा खा ले रहिए, ककरो अल्लू चोरा खा ले रहिए, ककरो मुरई चोरा खा ले रहिए, तो चोरेलो ऑन जो खलिए ने पेटों में जो बच्चा रही छुछुन्नर भागले, चोरवा भागले। कहने का मतलब है आज इस समाज में जो छोटे छोटे बच्चे को देख रहे हैं ये छुछुन्नर का तरह कर रहा है। अभी हमारे साहब जी कह रहे थे, और जो है हम लोग भी घूमते हैं, कहीं कहीं जाते हैं, जब दाढ़ी बड़ी रहती है ना, कहीं घुस जाते हैं मुस्लिम समाज में, क्योंकि कबीर साहब के लिए ना कोई हिंदू है ना कोई मुस्लिम है, हम सब इंसान है, समझे। हमारे सदगुरु कबीर साहब के जो है मानना है, कोई हिंदू को तुरुक कहावे एक जमी पर रही, हम सब मानव मानव भाई भाई हैं। हिंदू हो या मुसलमान हो, सिख हो या ईसाई हो, हम सब जो है इंसान है। इंसानियत का पैगाम कबीर साहब ने दिया है, समझ गए। तो कहने का मतलब जब मुस्लिम समाज में जाते हैं हम लोगों को देखता है तो बोलता है वालेकुम सलाम मौलवी साहब। और कहीं हिंदू समाज में जाइएगा तो बच्चा देखेगा रे बाबाजी एले छे, रे बाबाजी एले छे, दांत खेपटा देगा, है कि नहीं है। और वही बच्चा आपको बड़ा होके पीटेगा, बुरा नहीं मानिएगा, धन बहुत हो जाए। अगर बच्चा आपको धन का अहंकार है कि धन हमको बहुत है, अब बच्चा को संस्कार नहीं दिए हैं, तो नेपाल में जो है प्रहलाद शाह जी है, नाम बता देते हैं, विराटनगर में उनको 3-3 जो है फैक्ट्री है, और एक फैक्ट्री में 10-10 जो है 5-5 हजार आदमी काम करता है। कितना अमीर हो सकता है समझ सकते हैं। और जब उनके दरवाजे पर सत्संग हुआ, मैं एक कथा कहा, तो बुढ़वा बुढ़िया दोनों आकर के मेरे पास रोने लगा। उतना बड़ा बिल्डिंग बना। मैंने कहा क्यों रोते हो माता जी, क्यों रोते हो बाबूजी। कहा बाबा हम फैक्ट्री का मालिक हैं, लेकिन हमारे बेटा, हमारी पुतौवा, हमारा पोता, हमारी पोती सब डांसर बन गया, हीरोइन बन गई है। जहाज से कभी यहाँ जाता है, हेलीकॉप्टर से कहीं वहां जाता है, और हम दोनों बीमार रहते हैं, हम लोग परेशान रहते हैं, कभी एक गिलास पानी तक नहीं देता है। और नौकर चाकर रख दिया है, नौकर चाकर कभी जो है माँ बाप का हुआ है, कभी है हुआ है। अभी अररिया का जज है, पटना में जज है, पता कर लीजिएगा। जज और जजनिया दोनों है पटना में, और जज का बाप जिंदा है, नौकर रख दिया है। तो नौकरवा जो है सत्संगी है कबीर पंथ का, समझे। तो कभी कभी आता है मेरे कुटी में, वहां अररिया आता था। हम बोले हो जज के बापा को सेवा खूब करे, कहल नहीं, जजनिया ओते से फोन करे कि बुढ़वा के कहनो कम खिला के ठोठो मुखी जल्दी मारी धर खेल खत्म भाई। अब देखिए कितना जो है मुश्किल से जज बनाया होगा, लेकिन जज का बेटा चाहता है कि बाप जल्दी मर जाए, तो उस बेटा को बोल बम जाने से कल्याण हो जाएगा, शिव के मंदिर में पानी चढ़ाने से कल्याण हो जाएगा, दुर्गा के मंदिर में पेटकुनियां पारने से कल्याण हो जाएगा। रहा बेटी की बात, अभी हमारे साहब जी बेटी के बारे में कह रहे थे। एक बार और कह देते हैं, थोड़ा दुख हमको भी आज दिल में है। हम और आदर्श स्वरूप साहब जिस मंच पर बाहर में बैठते हैं, वहां 10,000, 15,000, 5,000 लोगों की भीड़ हो जाती है। ये पहला स्थान है जहां पर 100 आदमी का भीड़ हुआ है। हम दोनों भाई का नाम सुनता है ना साहब जी, सच से पूछिए, जिला वारसी अखिल भारतीय हो, और जिस भी जिला में चले जाते हैं तो हम लोग का नाम रखा है करिया और उजरा जोड़ा, समझे। और वहाँ जो है कमाल लोगों की भीड़ हो जाती है, पर पता नहीं यहाँ के लोगों को कौन दुख हो गया मन में, ये करियावा उजरा हमारा गांव में कहा आ गया है कि नहीं जी। कभी कभी आप लोगों को मन में हो जाता होगा कहा ये सब फकटिया बाबाजी सब आ गया न, होता है कभी कभी आदमी को, है फोकट लाल सब आ गया। नहीं भैया, यह करियात की धरती तब किया है, करियात की धरती जब किया है, और आप लोगों का पूर्वज जो है पुण्यशाली था, जो इस जमीन पर जो है एक सत्संग मंदिर का निर्माण हुआ। और बगल में आपका जो है बठेली के जितने भी लोग हैं, विसंथा के लोग हैं, सभी का पिता और दादा पुण्य किया है, जो इतना बड़ा ब्रह्मचारी वहां मिला है धर्मस्वरूप बाबा के द्वारा। बोलिए है कि नहीं बाबा, है जगदीश बाबा, है कि नहीं है। इसलिए आप लोग हम लोग संस्कार को बढ़ाइए। बेटी की बात रही, महाराणा प्रताप को बेटा नहीं था, आप सब पढ़े लिखे लोग हैं, शायद जीके के सब जानते होंगे आप लोग हैं। महाराणा प्रताप को एक बेटी थी, उसका नाम क्या था, तो शायद जो सब BA में MM पढ़ते होंगे वो सब
सबको जानकारी होगी, हम तो उतना जाने नहीं जी बाबा। महाराणा प्रताप को एक बेटी है, बेटी का नाम क्या था बोलिए? कोई विद्यार्थी है यहाँ बीए पास, एमए पास या मैट्रिक में पढ़ने वाला, सबको जीके पढ़ाता होगा। उनका नाम था चंपा। क्या नाम था? महाराणा प्रताप की बेटी का नाम है चंपा। और अकबर ने जो है क्या किया, महाराणा प्रताप को कहा कि तुम मेरा दीनता स्वीकार करो, लेकिन नहीं किया स्वीकार, जंगल चला गया। और जब जंगल चला गया और चंपा भी उनकी साथ चले गई, और जंगल में महाराणा प्रताप आज क्या कर रहे हैं? घास की रोटी खा रहे हैं। अब महाराणा प्रताप जंगल में झोपड़ी बना के थे, वहां 5 महात्मा पहुंच गया। महात्मा ने कहा कि महाराणा प्रताप हमको भूख लगी है, भोजन दो। महाराणा प्रताप हाथ जोड़ के कहते हैं कि महाराज अब तो हम जंगल आ गए हैं, हम झोपड़ी में रह रहे हैं, हमको जो है घास की रोटी मिल रही है, आपको हम कहाँ से खिलावेंगे? तो उनके जो है बेटी कहती है नहीं पिताजी, हम इसको खिलावेंगे। महाराणा प्रताप का दरबार से कोई भूखा न गया है, नहीं जाएगा। कैसी बेटी थी, ध्यान दीजिए कैसे। वह जब क्या कहते हैं घास की रोटी बनाती थी ना, और जब महाराणा प्रताप को खिला दे, जो रोटी बचे वो एक टुकड़ी खा ले, 3 टुकड़ी को रख दे। किनका बेटी? ध्यान दीजिए, महाराणा प्रताप की बेटी क्या करे, एक टुकड़ी रोटी को खा ले और आधा पेट पानी पी ले करके भूखे रह जाए, क्योंकि उनको ज्ञान था कि मेरे पिताजी राजा हैं और कभी भी मेरे पिताजी के दरबार में भिखारी साधु महात्मा आ सकते हैं। वो है बेटी, समझे। और कहा पप्पा पिताजी आप वही महाराणा प्रताप हैं, जंगल में भी हैं तो आप शेर हैं, आपके दरवाजे पर से कोई भूखा नहीं जाएगा। उनकी आंख में आंसू आ गई। महाराणा प्रताप का बेटी कहां से खिलाओगी, कहां से भोजन लाओगी? कहा बाबूजी थोड़ा देर आप धैर्य धरिए ना, हम आपकी ना बेटी हैं। और वह क्या करती थी, रोटी को जो है पत्थर पर जो है नीचे पत्थर, ऊपर पत्थर, बीच में रख देती थी, समझे। वहां जा करके जो है टुकड़ा सब रोटी बची हुई थी उसको ला करके महात्मा 5 को थोड़ा थोड़ा खिला दिया। कहा बाबा आपकी सेवा हो गई। और जो है महाराणा प्रताप ने अपनी बेटी को गले लगाकर कहा आज हम महाराणा प्रताप धरती से, भारत की धरती से बोल रहे हैं, भारत की बेटी जो है कोई जो है कमजोर नहीं होती है, भारत की बेटी वैज्ञानिक होती है, भारत की बेटी विद्वान होती है, भारत की बेटी महात्मा होती है, भारत की बेटी फौजी होती है, और भारत की बेटी जो है धरती पर जो है देवी होती है। क्योंकि आप सब जानते हो सती सावित्री के बारे के नाम है ना, कथा चाहे जो भी हो, सती सावित्री ने अपने जीवन में राजा का बेटी रहने के बाद भी अपनी पति की आत्मा को जमरा से छीन के लाया। लाया कि नहीं लाया? बोलो लाया कि नहीं लाया? लेकिन वह फुटानी करने वाली में से नहीं थी। राजा का बेटी होने के बाद भी हमारे साहब जी जितने भी ये बात कहे हैं सारी बात अच्छी कहे, कोई बात काटने वाली नहीं है, जीवन में उतारने वाली बात है। अच्छा एक बात सीता मैया की बात रही। सीता मैया का बाप का क्या नाम था? बोलो माता बहन की नाम रही? सीता मैया का बाप का नाम की रही? जग्गू मंडल की विलास यादव की नाम रहे? बोलो धनेश्वर विश्वास। अरे सीता मैया का नाम की रही है? अभी साहब जी बोले ना, आज हिंदू समाज का बच्चा को कह दीजिए हीरोइन सबका कौन कौन नाम है, तो हीरोइन का नानियों का नाम बता देगा। और उनको जो है पूछिए राम के बारे में, कबीर के बारे में, कृष्ण के बारे में, विवेकानंद के बारे में, दयानंद के बारे में कुछ जानने वाला नहीं है। इतना संस्कार नीचे गिरा लिया। गिराया तो गिराया, साधु काम है उठाना। तो मैं कह रहा क्या कह रहा था बाबा? बोलिए क्या बोल रहे थे? हम अभी क्या बोले? बोलिए ना हो या नहीं है? बस क्या बोले? सीता जी का पिताजी का नाम क्या था? बोलो तोरा सब है बहन सब, बोलो तू कहने बोले चऊ से न बोलते, सीता से न बोलते। सीता जी के पति का नाम, पिताजी का नाम क्या था? कथी रहिए? राजा जनक। और रामायण जो है तुलसी कृत रामायण अलग है, वाल्मीकि रामायण अलग है। वाल्मीकि रामायण में जो लिखी गई बात है उसमें जो है उसमें गलत सलत नहीं है। और तुलसीदास पंडित जी था, बभन पैंच लगाया है, आप लोग पढ़िएगा बढ़िया से तब पता चलेगा। तुलसी महाराज बभन पेंच लगाया है, बभना को आगे बढ़ा दिया है, लेकिन जो है वाल्मीकि में सब मानव को बराबर माना है, इसलिए पढ़ लीजिएगा वाल्मीकि रामायण, समझे? ध्यान से सुनिएगा। तो वाल्मीकि रामायण में सीता का जो है पिताजी का नाम रखा गया है राजा जनक। और राजा जनक को कितनी संपत्ति थी माता बहन? बोलिए लालू यादव से कम कि नीतीश कुमार से बेसी? कहिए नरेंद्र मोदी से कम? क्या नहीं, लिखा है रामायण में
कुबेर जो है धन का जो है मालिक कुबेर है, और कुबेर से भी अधिक संपत्ति है राजा जनक के पास। ध्यान दीजिएगा, है हो कुछ कहते पूरन बाबू, राजा जनक के पास जो है वह कुबेर से भी अधिक संपत्ति है, उनकी बेटी है। और कितना राजा कितना नौकर था राजा जनक के घर में, केवल परिवार में, केवल बिल्डिंग के अंदर, केवल राजभवन में 1000 नौकर है मर्द और 1000 दासी हैं। और तब जो है राजा जनक का बेटी जो है कुमारी अवस्था में सीता अपना हाथ से भोजन बनाती है, पिता को माता को खिलाती है, अपने पिता माता का कपड़ा साफ करती है और अपने माता पिता का जो है भोजन पकाती है, अपने माता पिता का शरीर का सेवा करती है। आजकल भूल से किसी का बेटा जो है बाप दरोगा बन जाएगा, किसी का बाप चीट करके मास्टर बन जाएगा, किसी का बाप थोड़ा सा किरानी बन गया, किसी का बाप थोड़ा सा दूध इधर उधर हेर फेर करके 10 टका कमा लिया। उनका बेटी खाली हाथों में कौन बीमारी लग जाता है, मेहंदी लगा करके ऐसे ऐसे लगता है कोगनिया बीमारी धर लिया है कि ना। एक बार गुरुदेव धर्मस्वरूप साहब को सब प्रणाम कर रहे थे और 2 गो उधर जो है बहन सब खड़ी थी, तो साहब जी कहा ये दोनों को क्या हो गया। हमने साहब जी लोग का हाथ में लकवा मार दिया है। कहा वैसे मत बोलो, हम तो तभी नया बच्चा थे, नया लड़का थे, नया ब्रह्मचारी थे, ऐसे करके बगला का तरह की है। तो साहब जी बड़ी प्रेम, बड़ी ज्ञानी लोग थे, वह बड़ी पहुंचे हुए महापुरुष थे इस देश का है। पटिया के बुलाए बेटी धरा, दोनों को देखा कि हाथ में यहाँ तक मेहंदी लगा करके लगा कि नहीं बोनो न होता बकनो, बकना वाला बीमारी मत करो है। क्या किया, माता सीता जब तक कुमारी रही तो अपने बाप का सेवा किया, माँ की सेवा किया। और उनका जो है ससुर का क्या नाम था, बोलिए क्या नाम था, बोलिए आप लोग। राजा दशरथ। और दशरथ का परिचय जानते हैं रामायण से, वह इंद्र से भी शक्तिशाली था, इंद्र से भी शक्तिशाली, उनके पास इतनी शक्ति थी। लेकिन उनका पुत्र होने के बाद भी सुबह सबसे पहले जग जाती थी। वाल्मीकि रामायण पढ़िए, इन्हें कि गया ससुरार, और ससुरार राजा है तो 9 बजे दिन तक सुतले रहेगा, अटते रहेगा, जुटते रहेगा। यहाँ तो कल तक जो चप्पल घिस रहा था आज 10 टका हो गया तो कहेगा नहीं, सबके बीच में कैसे बैठेंगे, हम तो रानी हैं, हम सबके बीच में बैठेंगे तो हमारा इज्जत घट जाएगा। अरे जिस दिन मरोगे ना, जिस दिन जीव निकलेगा ना, यही समाज का लोग चचरी लेकर फेंकेगा, अकेले किसी का पति नहीं फेंकेगा। बोलिए प्रेम से सदगुरु, जोर से बोलो सदगुरु देव की। तो मैं कह रहा था मेरी माता बहनों, अब जो है ससुर कैसा है, ससुर है दशरथ जी। और तब क्या हुआ, वनवास हो गया। वनवास किसको मिला था, राम को ना। लेकिन सीता मैया चल दी वनवास में, वहां जाने के भी बाद लौट कर आया। अब पुनः धोबिया धोबनिया के कहने पर वनवास हुआ कि नहीं हुआ। लेकिन उस वनवास में भी राजा का बेटी खाना बना रही है, अपने से लकड़ी फाड़ रही है, और लव कुश को ऐसा संस्कारी बनाया कि बजरंग बली का भी जो है गदा का शक्ति को जो है क्या कर दिया, चूरम चूर किया कि नहीं किया। जब लव कुश जो है हनुमान जी के सामने हुआ तो हनुमान जी का जो पवन सूत था सब उड़ना और सब शक्ति सटक गया। यहाँ तक कि लक्ष्मण जी क्रोधी थे और बड़ी शक्तिशाली थे, उनकी भी शक्ति हरास हो गई, शत्रुघ्न भी हार गया। तो माता सीता झोपड़ी में रह करके ऐसे बच्चे का जन्म दिया, आज वह जगदम्बा कहला गई। और कोई चाहेगा कि हर समय एयर कंडीशन में हम पड़े रहें और दुनिया हमको गिरथैन कहे। एयर कंडीशन में पड़े रहोगे तो बीमारी हफ्सी की बीमारी होगा, हफ्सते रहोगे, मरने का 100 बरस में, अब 50 बरस में सिया राम चले जाओगे ऊपर का धाम, बस खेल खत्म, पक्का का घर यहीं रह जाएगा, मोटर गाड़ी नहीं रह जाएगी, बाल बच्चा यहीं रह जाएगा। इसीलिए ज्यादा कोढ़िया भी नहीं बनना चाहिए। अभी एक पूर्णिया में एक डॉक्टर है, वह डॉक्टर साहब एक दिन में कम से कम 1 लाख कमाता है। लेकिन सुबह जो है ना, हम गए थे एक बार जो है कैलाश बाबू जो है यादव जी जो है बड़ा बाबू के साथ डॉक्टर के घर पर, तो सुबह डॉक्टर साहब कोदाली लेकर कोदाली चला रहे हैं। तो कैलाश बाबू बोला कि देखिए नहीं, धर्मस्वरूप साहब का चेला है, और हमारे गुरुदेव के साधु पढ़े थे डॉक्टर। कहा रे तुम धर्मस्वरूप का चेला हो? बोले हाँ। तो कहा हम भी तुम्हारा गुरुवे हुए ना, तुम्हारा गुरु का हम दोस्त हैं। तो हम बोले देखिए हमारे गुरुदेव तो हमको मिठाई खिलाते हैं, आप जो है क्या खिलाइएगा? तो रसगुल्ला मंगाया। तब हम बोले कोदाली क्यों चलाते हैं इतना डॉक्टर हो करके? का कोदाली नहीं चलावे तो जल्दी मर जाएंगे, बीमारी हो जाएगी। तो मातवर होने का मतलब नहीं है कि चारों तरफ से फाटक बंद करो, कब्र में पड़े रहो, तो जिंदे में कब्र में मर जाओगे सांस बंद करके, समझा? सब बीमारी चढ़ जाएगा। और कतनो पति कमा करके टका ला देगा, बीमारी नहीं भागेगा। डॉक्टर थकते 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 आपका सब पैसा ले लेगा, अजंदिये दुनिया से चले जाओगे। इसलिए कभी कभी बोलवो करो, हंस
भस्मो करो, गरीबों के पास बैठो, दुखियों के पास बैठो और जो समाज के लोगों के पास बैठो। मानुष गेन आदमी किसी को बनना नहीं चाहिए। तो हमारे साहब जी सारी बात कह दिए हैं, ज्यादा हम बढ़ाएंगे नहीं। हमारा कहने का एम था मेरी माता बहनों, वह जो थी जो है क्या कहते हैं, वह जो क्या कहते हैं अपने पति को जो प्राण को लौटा कर लाया, तो राजा का ना बेटी थी, राजा का ना बेटी थी, लेकिन उनको कहीं ऐड था, कहीं घमंड था, कहीं उनको अहंकार था। लेकिन आपको हमको कहते हैं ना, चीट करके बीए करने वाला को अहंकार है, चीट करके एमए करने वाला को अहंकार है, और सही रूप से पढ़ने वाला को अहंकार नहीं होता। ये नहीं कि आप लोग का हम निंदा करते हैं, तो उधर नहीं जाएंगे। बहुत बड़ा काम हमारे रवि बाबू किए, और रवि बाबू का जो है हमारे आदर्श स्वरूप साहब का वचन इतना अच्छा लगा। वह बोले हमको कि बाबा अब तक थोड़ा सा हम सुन नहीं पाए, थोड़ा सा सुबह सत्संग सुने हैं, मेरा मन बदल गया। अब हम नाच थिएटर पेटर नहीं करेंगे, लेकिन हमारा शौक है जब भी सत्संग हो तो अकेला ही करें, तो विशाल सत्संग करें, बहुत लोग आवे, बहुत लोग सुने। हम भी एक छोटा भजन गा देते हैं, इसके बाद धीरे धीरे वाणी विराम दे देंगे। बोलिए प्रेम से सदगुरु देव की जय। लेकिन थोड़े थोड़े ताली बजा के आप लोग भी गा दीजिएगा। अब तो भजन कर भाई हो तेरी बीती उमरिया, अब तो भजन कर भाई हो तेरी बीती उमरिया। जे सब मातवर छे उ सब नहीं कहिया, कने गवा ये गरीबा छो गवा। अब तो भजन कर भाई हो तेरी बीती उमरिया, अब तो भजन कर तेरी बीती उमरिया, अब तो भजन कर भाई हो तेरी बीती उमरिया, तेरी बीती उमरिया। अब तो भजन कर भाई हो तेरी बीती उमरिया, अब तो भजन कर। छोड़ बुरों की संगत भाई, छोड़ बुरों की, छोड़ बुरों की संगत भाई, छोड़ बुरों की संगत भाई। कर सत्संग और जग की भलाई, कर सत्संग और रीति यही, अरे रीति यही सुखदाई हो तेरी बीती उमरिया, रीति यही। अब तो भजन कर, अब तो भजन कर भाई हो तेरी बीती उमरिया, अब तो भजन कर, अब तो भजन कर भाई हो तेरी। छोड़ बुरों की संगत भाई, छोड़ बुरों की, कर सत्संग और जग की भलाई, कर सत्संग और जग की भलाई। रीति यही सुखदाई हो तेरी बीती उमरिया, रीति यही सुख। भजन कर भाई हो तेरी बीती उमरिया, अब तो भजन कर। बोल न बोल किसी को तीखे, बोल न बोल किसी को तीखे, बोल